हमारे हिंदुस्तान में लाचार, बेरोजगार, भूखे लोगों की संख्या थी और ये तमाम भूखे लोग, अरे अरे सुनो, अबे ओ भूखड़ो, अबे That's modern colony feel. भाभी जी, मजा आ गया। हाय दिया, अच्छे से खाइए, हम और बना रहे हैं। हाँ अबे वो कच्चा बनियान, भाभी जी तो बहुत ही अच्छे समोसे बनाती है। हाँ सही कह रहे हो प्रेम भाई, शाम का इतना बढ़िया नाश्ता हो गया कि मन प्रसन्न हो गया। हमें तो भाभी जी के समोसे खा के आगरे वाले कल्लू के समोसे की याद आ गई, एकदम चौचक। हाय दिया। अबे वो मास्टर, जब तक कल्लू जिंदा था ना तो उसके समोसे में टेस्ट था, लेकिन जब से उसका लौंडा समोसे बना रहा है, समोसे में टेस्ट नाम का चीज ही नहीं है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे नहीं प्रेम भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। अभी जो है ना, फुल्लन चाचा के लड़के की शादी में मैं आगरा गया था, उसके लौंडे की बनाए हुए समोसे मैंने खाए, बहुत टेस्ट था। और हाँ, कल्लू गुजर चुका था तब। कल्लू कब गुजरा? अरे अपनी शादी से, हनीमून से मैं लौटा, खबर आई कि वो निकल गया। अबे ये क्या बकवास कर रहे हो यार? कल्लू आया कब, सुहाग रात से लौटा कब, गुजर गई है, फालतू की बकवास बंद करो। तुमको इस बात का पता है कि आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? तिवारी जी, just chillax, okay? अभी ने बताया कि आप लोग 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं बड़े धूमधाम से। भभूति जी, हम आपकी कितनी भी आलोचना करते हो, लेकिन आज हम आपके कायल हो। That's all right, that's all right. ये बताइए कि प्लान क्या है? अब प्लान क्या होगा, बस 15 अगस्त का दिन है और झंडा फहराया जाएगा, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और भाषण में जो है वो शहीदों के गुणगान किए जाएंगे। और आजादी के पर्व के दिन क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने तिवारी जी। अभी आपने कहा कि जो अंग्रेजों ने हमारे बुजुर्गों पे जुल्म किए, क्या वो जुल्म हम सह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। हमें जो आजादी मिली है, हमें थाली में परोसी हुई मिली है, क्या हम उस आजादी को बरकरार रख पा रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। अबे विभूति है, तू क्या कह रहा है? हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि जो तुम लोग आजाद घूम रहे हो आज, इसमें तुम्हारी कोई कुर्बानी नहीं है, इसमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी है। उन्होंने खून बहाया है। वरना हमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि अंग्रेज अगर हमें दोबारा से गुलाम बना लें तो हम उससे आजाद हो सके। हमारे घर में घुसे कोई हमें बाहर खदेड़ दे, हम उसका पलट के जवाब दे सके, इतनी भी हिम्मत नहीं है। हमारा खून ठंडा हो चुका है, खून ठंडा हो चुका है। हेलो, खुलता बिल्डर्स। ओके। हमें के बिल्डर्स से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया। सॉरी सर, के सर से बिना अपॉइंटमेंट आप नहीं मिल सकते। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे आपके के बिल्डर्स यानी कुल्टा बिल्डर ने यार हमारी कॉलोनी पर अवैध कब्जा कर लिया है। देखिए, हमको सिर्फ 1 to 1 उनसे ये बात करनी है कि आगे उनका इरादा क्या है। क्या वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या अपनी गंदी नजर हमारी कॉलोनी पर से हटाएंगे? वो देखिए, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। वाह, वो हमारे अपार्टमेंट तोड़ने के चक्कर में है और आप अपॉइंटमेंट की बातें कर रही हैं यार। अरे सर, आप इन लोगों को अंदर क्यों नहीं आने दे रही? अब सर वो अपॉइंटमेंट की इनको कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़े लोग हैं और साहब इनकी बहुत इज्जत करते हैं। जाके अपने साहब को बोलो कि बाहर विभूति नारायण मिश्रा आए हैं, वो दौड़ते हुए आएंगे बाहर। अरे भाई, हमारे जूनियर थे कॉलेज में, बच्चा बोलते थे उनको, बच्चा बुलाते थे मैंने। लो, बच्चा चाय ले गया, बच्चा एक और बच्चा होकर बच्चा बोलते थे। तो बात ही खत्म हो गई। जब इतना पुराना रिश्ता है तो कहने सुनने की कुछ रह नहीं गया है। वैसे भी हमारे साहब आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर हैं। इनको मीटिंग कॉस्ट्यूम्स दे दो। और सॉरी, मुझे आप लोगों की चेकिंग करनी पड़ेगी, डोंट माइंड। इट्स जस्ट अ फॉर्मल रूटीन फॉर सेफ्टी प्रोटोकॉल। ओह, इट्स अ प्रोटोकॉल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोग लाइन में लग जाइए बाहर। कहाँ पे? अंदर चलिए। अच्छा, आ जाओ भैया। हाँ, एक एक करके आएगा। इसका क्या दे रहे हैं? सॉरी, नेक्स्ट।
नेक्स्ट। ठीक है। ये लोहे की कीलें मैं हमेशा अपने पिछवाड़े वाली जेब में रखता हूँ। चुपती भी होंगी। चुपती। You are a lucky guy. Yeah, sort of, yes. Maybe unlucky. थैंक यू। तो तेरी शादी हुई कि नहीं? नहीं? भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मेरे ऑफिस के बाहर चाय की टपरी है। I know, I saw that. तू वहां जाके चाय पी, तेरी वही औकात है। Excuse me? You are excused. यार लेकिन अरे सुनिए, जाइए ना, काय काम बिगाड़ रहे हैं यार, जाइए। Okay, all right, I'll take your leave. Okay, bye. हमारी कॉलेज टाइम की खुन्नस है। देखिए, अब आपकी जो भी दोस्ती है, दुश्मनी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस आपसे यही विनती करते हैं कि आप मॉडर्न कॉलोनी के ऊपर से अपनी ये नजरें हटा लें। बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो। वो सारी जमीन सर कूड़ा की है, और सर कूड़ा अपनी जमीन पर कूड़ा करकट नहीं चाहते। जो आप लोग चाहते हैं वो नहीं होगा। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि आप लोगों के मकानों के एवज में आपको अच्छा मुआवजा दिलवा सकूं, बस। पगली, ऐसा ना करो। देखो, हमारी बात तो सुनो। पगली, हमारी बात तो सुनो। हटिए लड्डू के भैया, हम ना ही रुक सकते, हम जा रहे हैं। अरे पगली, समझा करो, इस जगह से हमारी मतलब भावनाएं जुड़ी हैं। आपका जो भी जुड़ा हो, हमको कछु फर्क ना ही पड़ता। हमरा कछु ना ही जुड़ा है, हम अम्मा जी के पास जा रहे हैं। और लड्डू के भैया, हमरा पैर छोड़ दीजिए, हमको जाना है। अरे हमने कहा तुम्हारे पैर पकड़ रखे, हम तो यहाँ खड़े हैं। तो फिर ये भरभूति जी आप? जी भाभी जी, मैं। हमरे पैर छोड़िए, हमको जाना है यहाँ भाभी से। जी, ये पैर मॉडर्न कॉलोनी की गलियों की शोभा है। ये पैर इन गलियों की आन बान शान है। जिस दिन इन पैरों का स्पर्श इन गलियों को नहीं मिलता, ये गलियां उदास हो जाती हैं भाभी जी। भाभी जी, अगर आप चली गई छोड़ के यहाँ से, तो ये गलियां वीरान हो जाएंगी, खंडर हो जाएंगी। हो जाने दीजिए वीरान, हो जाने दीजिए खंडर, हमको कुछ फर्क ना ही पड़ता। हम यहाँ से जा रहे हैं, बस। भाभी जी नहीं, ऐसा मत करिए भाभी जी, ऐसा मत करिए। अरे पगली, मत जाओ, क्या कर रही हो? अरे भभूति जी, रोकिए ना इन्हें। क्या आप कैसे मर दे यार? बीवी आपकी बोल मुझसे रहे, रोकिए। अरे हम तो कब से कोशिश कर रहे हैं यार। मैंने तो पूरी कोशिश की, मैं तो बल्कि पैर पड़ गया उनके। अरे पैर क्या? अरे वो बैठ गई गाड़ी में। हाथ दीजिए। चल। आपको पता है वहां क्या होने जा रहा है? आपको पता है क्या? क्या? अरे भभूति जी, वहां पर शौचालय बनने वाला है, वो भी सार्वजनिक शौचालय। दिया ही हम कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ पर टॉयलेट बन रहा है? भाई टॉयलेट तो आप करती हैं, आप वो टॉयलेट करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। कहाँ कहाँ बन रहा है? अरे भाभी जी के लॉन में। पगली, क्या बात कर रहे हैं? हम उन लोगन का मुंह नोच लेंगे। हाँ भाभी जी, मुंह नोचने से कुछ हासिल नहीं होगा आपको। तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? नहीं तिवारी जी, हाथ पे हाथ धरे बैठने से भी कुछ नहीं होगा। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम इस उल्टा बिल्डर का क्या करें। इसने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तिवारी, मुझे लगता है कि हमें उल्टा बिल्डर से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हाथी घोड़े और ये ऊंट छोड़कर हमें सीधा बादशाह पर अटैक करना है, बादशाह पर। भैया सुनिए मेरी बात। बादशाह पे आप लोग अटैक करते रहिएगा, मैं तो ऊँटों की सवारी करूंगा, बिकॉज आई लाइक ऊँट। सक्सेना जी, ये मॉडर्न कॉलोनी आपकी भी है, आप भी इस कॉलोनी में रहते हैं, कुछ आपका भी फर्ज बनता है इस कॉलोनी के तय कि नहीं? अरे भैया, मैंने तो ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है, मुझे करना क्या है। जैसे ही कुल्टा बिल्डर्स का बुलडोजर मेरे घर को गिराने आएगा ना, मैं कुल्टा बिल्डर्स के बुलडोजर के आगे उल्टा होके लेट जाऊंगा। उसके बाद वो बुलडोजर मेरे ऊपर से गुजरेगा और मुझे किसी कटआउट की तरह चपटा कर देगा। बस आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे उस कटआउट को आगरा भिजवा दीजिएगा, क्योंकि वो लोग मेरा मंदिर बनाना चाहते हैं। हमरा
बिटुआ। मंदिर बाद में बनवा लीजिएगा अपना, पहले अपना घर बचाइए और उसको ढूंढ के लाइए सरकूड़ा को। तिवारी जी, हम सरकूड़ा के पैर पकड़ लेंगे, उसका आगे हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे कि हमारे घर छोड़ दे। हाँ, हम क्या बोल रहे सक्सेना जी, आपकी भाभी माँ का आदेश है कि आप उस सड़ा हुआ कूड़ा को ढूंढ कर लाइए। कूड़ा पगली, सरकूड़ा। ऐसे ही पकड़े हैं, ऊपर ढूंढ कर लाइए। ये हमारे घर का सवाल है। बताइए, अगर हम यहाँ से चले गए तो आप भाभी माँ किसको बुलाएंगे? क्या? इस वक्त नहीं, भाभी माँ आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, आप नहीं जा सकती। सर कूड़ा, इस सड़े हुए कूड़े को मैं कहीं से भी किसी भी कूड़ेदान में से निकाल के लाऊंगा भाभी माँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सक्सेना जी, ये खामखा का ड्रामा बंद कीजिए और काम पे ध्यान दीजिए। गेट द गाय मैन। सर कूड़ा, I don't like it. Calm down, 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 calm down. Hello, sir. Hello, sir. ये कौन? Hello, sir. हेलो बोलो। हेलो हेलो। सर कूड़ा बोलते नहीं हैं, सिर्फ बजाते हैं। और ये बजाकर ये बोल रहे हैं कि आप सबको हमारी तरफ से राम राम। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या संस्कार है सर के। लंदन जाके भी राम राम नहीं भूले भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। ऐसे लोगों की राम नाम सत्य बड़ी मुश्किल से होती है। यार क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप। सरकूड़ा जी की उम्र क्या है? 30 के होंगे बस, 30 से ऊपर लगते नहीं मुझे भी। हट, मुझे तो लग रहा है 20 के होंगे बस। मुझे तो नाबालिग लग रहा है। ना ना डॉक्टर साहब, मुझे लग रही है जैसे कि हाल फिलहाल की पैदाइश है ये। अबे लौंडो कम वक्तों, थोड़ा ओवर एक्टिंग मत करो, सुर बिगड़ जाएगा। कोई चाटू करे तो हम पे छोड़ दो। वैसे सरगुड़ा जी, अगर आपकी उम्र का अंदाजा लगाएं तो आप बहुत ज्यादा 40 के होंगे। हाँ हाँ, चल चल। नमस्ते सर फोड़ा जी। सरकूड़ा होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं। नमस्ते। कच्छू भी चाचा जी, वो 40 की कहाँ, वो तो बिल्कुल 60 साल के दिख रहे हैं। भाई आप बातें कर रही हो। भाभी जी प्लीज, फॉर गॉड सेक्स कीप क्वाइट। करे कराए पे पानी फिर जाएगा प्लीज। पर वो भाई तो दिख रहे हैं। सर कूड़ा कह रहे हैं पूरी पार्टी में एक यही है जो इनको अच्छी लगी, बाकी सब तो चाटुकार हैं। कोई पीने वीने का इंतजाम नहीं है क्या? कम वक्तों, फारक की दारू बोले क्या? सॉरी। सरकुड़ा के लिए हमने स्पेशल विस्की मंगाई है, ब्लैक विजार्ड विस्की, सिंगल माल्ट। सरकुड़ा, सरकुड़ा। हाँ तो आगे का जो है ना, बताइए प्लान बताइए। आगे का प्लान ये है कि हम वो बिल्डर के पास जाएंगे और उसके साथ प्यार का एक्टिंग करेंगे। हमारे साथ तो कभी आपने प्यार की एक्टिंग नहीं कही। आप बोले? भाभी जी, अगर उस बिल्डर को आपसे सचमुच में मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो? हाँ तो बहुत अच्छा ना, वही तो हम चाहते हैं। कहा है कि अगर ऐसा हो गया तो हम उससे अपने सारे जो कागजात है वो सब निकलवा लेंगे ना। भाभी जी बहुत काइया वो बिल्डर, उसका नाम है कुल्टा। वो सही में कुल्टा है, वो इतनी जल्दी आपके चंगुल में फंसने वाला नहीं है भाभी जी।
तो फिर क्या करना चाहिए हमको, आप ही बताइए। भाभी जी एक्चुअली क्या है कि एक जो मर्द है ना, वो औरत में हुस्न के अलावा भी बहुत सारी और भी चीजें ढूंढता है। जैसे कि मैं क्या बोले? भाभी जी आप तो अच्छा नाच लेती है ना, यार गुड डांसर। हाँ ठीक ठाक डांस कर लेते हैं हम। देखिए क्या है कि भाभी जी वो जो ये मर्द होता है ना, मर्द नाम की जो स्पीशीज होती है, इनको औरतों का नाच गाना बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ आपसे। हाँ तो ठीक बना, हम उनके सामने नाच लेंगे, उमें का है। नाच तो लेंगे आप, मुझे मालूम है इम्प्रॉम्प्टू नाच, लेकिन क्या है कि उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस कर लेना, पहले प्रैक्टिस करके पहुंचेंगे, सपोज आपको उसका मूड नाचो, तो अगर आपको कुछ याद नहीं होगा तो कैसे नाचेंगे आप? तो याद करना बहुत जरूरी है आपको, यू शुड नो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, समझ गई? हर कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नाचिए, मतलब डांस कीजिए, मैं लगाता हूँ बढ़िया सा गाना। क्या हो रहा है? हाँ, कमाल की बात है अंगूरी जी, जो पढ़ना नहीं जानते उनके हाथ प्रेम शास्त्र लग जाता है, और जो भरपूर पढ़ना जानते हैं उनके हाथ मस्त राम भी नहीं लगता। क्या बोले? हमने कहा हम हिफाजत कर रहा हूँ तुम्हारी। साइड में खड़े होके करो ना, बीच में क्यों आ रहे हो? अरे करना ही नहीं है, जब तो टांग अड़ाते रहते हो, ये मत करो वो मत करो, लो मुझे करनी नहीं है, हिफाजत तुम्हारी कर रहा हूँ, और ऊपर से परेशान, लो लो। सॉरी सॉरी, इट्स ओके। भाभी जी का फोन नहीं आया अभी तक। हमें भी चिंता सी हो रही है। अब चिंता हो रही है आपको? जब भाभी जी को उस उल्टा बिल्डर्स के पास भेजने का आपके शैतानी दिमाग में आइडिया आया था, उस टाइम चिंता नहीं हो रही थी आपको? अरे ये आइडिया हमारा नहीं था भाई, ये स्वयं अंगूरी का आइडिया था। आप इस आइडिया को खारिज कर सकते थे, मना कर सकते, डांट सकते थे उनको कि डोंट गो। तो आपने क्या किया? जब हमने आपको ये आइडिया सुनाया तो आपने हमारा गिरेबान पकड़ लिया, और जब अंगूरी ने आइडिया सुनाया तो उसे सराखों पे बिठा लिया। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया भाभी जी। और दूसरी बात है कि वो आपकी बीवी है, मेरी बीवी नहीं है, समझे आप? अरे आप क्या हुआ भैया, लोग किस गुंताड़े में बैठे हैं? रहने दीजिए यार, बात मत कीजिए, आप वैसे मूड अपसेट है। अरे बताइए ना क्या हो गया? इस आदमी ने भाभी जी को उस उल्टा बिल्डर्स का भेज दिया। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमने कहा भेज दिया उल्टा बिल्डर के यहाँ? ये सब कह के आप हमें हमारी नजरों में गिराना चाह रहे हैं। मेरी भोली भाली भाभी माँ को एक राक्षस के पास भेज दिया आप लोगों ने, हैं? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। कसम से आप ये जो सही पकड़े कहती है ना, सब खत्म हो जाता है। एक बार और कहिए ना। ऐसे ही पकड़े हैं। एक बार और। ऐसे ही पकड़े हैं। एक बार और। नहीं, अब कछु अगली मुलाकात के लिए भी छोड़िए ना। अगली मुलाकात?
अगली मुलाकात कब होगी हमारी? आप जब चाहेंगे मिस्टर केकड़े। ऐसी भी क्या जल्दी है पुलिस स्टेशन जाने की? पहले मुझसे भी तो मिलते चलो। देखिए, इस जगह से हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। हम इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और आपसे हाथ जोड़ के विनती, रिक्वेस्ट है कि आप यहां से चले जाइए। इंडिया में और भी कितनी जगह हैं, आप कहीं बना लीजिए। और बिल्डर लोग तो जंगल में भी शहर बसा देते हैं। यहाँ तो बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। इस जगह को वीरान मत बनाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश। हो गई तेरी बकवास पूरी? देखिए, हम तो बस प्यार मोहब्बत से समझाना है। क्या है कि प्यार मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जिससे बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसीलिए प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर। गुस्सा करने की औकात है क्या तेरी? एक तो तू जमीन, तू कौन? मैं खाम खां। कैसे बात कर रहा है? ये क्या बकवास कर रहा है तू? सही बोल रहा हूं बे। बे? तूने मुझे बे कहा? हाँ, मैंने तुझे बे कहा। बे बहुत हो गई तमीज। साले 2 टके के आदमी, घटिया इंसान, फ्रॉडिये। ये जमीन इन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी है, किसी से छीनी नहीं है, हथिया ही नहीं है। अगर इस जमीन पर कोई नजर गड़ाएगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। देखते हैं कौन किसकी आंखें नोचता है। जल्दी। ज्यादा हीरो बन रहा है ना, अब मरने के लिए तैयार हो जा। आजा सामने। अगर मर्द का बच्चा है, तेरे हाथ में कुल्हाड़ी है तो मेरे सीने पे भाभी जी की साड़ी है। देख, डरा मत। अगर तेरे हाथ में कट्टा है तो हमारे सीने पर भाभी जी का दुपट्टा है जो तेरी गोली को तार तार कर देगा। देखते हैं कौन किसको तार तार करता है। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, विभूति जी, तिवारी जी, अरे फाइल दीजिए। Just.
पढ़ाओ फाइल। अगर तेरी बंदूक में गोली है तो मेरी छाती पे राम कली की चोली है। एक एक करके आप लोग आएंगे और अपने हीरोज को बधाइयां देंगे। और मनोहर, यस सर। बू के घर पे ले जाओगे। थैंक यू मिस्टर तिवारी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। भाभी जी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विभूतिनाथ मिश्रा कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप लोग भी और लोगों की तरह डर कर बैठ गए होते तो आज हमारे घर हमारे पास नहीं होते। Am I right, दोस्तों? एब्सोल्युटली राइट सर। सर, इस कॉलोनी को बचाने में अंगूरी भाभी का भी योगदान बहुत बड़ा है सर। इज राइट कमिश्नर साहब, ये सही कह रहे हैं। मतलब हम सबकी नजर में भाभी जी का क्या कैरेक्टर है? एक सीधी सादी, भोली भाली, संभ्रांत, सुशील महिला का। लेकिन भाभी जी ने इस मॉडर्न कॉलोनी की इज्जत बचाने के लिए, इसको उस दुश्मन के पंजे से निकालने के लिए भाभी जी ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। She became a glamorous girl. Really the hot one. उस कमीने की गलत नजरों का सामना हमारी अंगूरी ने किया। उसकी भेड़िए जैसी नजर हमारी कॉलोनी की औरतों पर थी। जी में आ रहा था कि उसकी आंखें नोच लें, लेकिन कॉलोनी की आजादी के लिए हम खामोश रह जाते थे। और भाभी जी की सूझबूझ की वजह से हम उस कुल्टा बिल्डर्स को फंसा पाए। अब मैं अंगूरी भाभी जी से दरखास्त करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन तो बगल में बैठा है आपका। मैंने कहा भाभी जी वो जेंटलमैन कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। देखिए, हमको ये बात का बहुत ही खुशी है कि हमरा एक तो छोटा सा कोशिश से हमरा ये मॉडर्न कॉलोनी बच गया। यस, तालियां। वो कहा है ना कि हमको ज्यादा तो कछु ना ही पता। अब हम बहुत ही साधारण सी महिला हैं, लेकिन हमारी अम्मा जी का कहती हैं हमेशा कि अब डर जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देता है। इसलिए डर से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। भाभी जी, we all are very proud of you and proud of you. हमें तुम पे गर्व है पगली। अरे तुम कौन सा बिल्ली? अगर यकीन नहीं हो रहा है तो 1 मिनट ये देखो पगली। तुम भी तसल्ली कर लो अपनी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि प्रेम ने किस चीज की पार्टी दी थी? प्रेम को शेयर बाजार में तगड़ी लॉटरी लगी है। शेयर बाजार? भाभी जी, शेयर बाजार। सही पकड़े हैं। मैं समझी नहीं, कैसी लॉटरी लगी है? हम बताते हैं भाभी जी। क्या है कि प्रेम चौधरी ने कुछ पैसे शेयर मार्केट में लगाए थे। मैंने लगवाए थे। मैंने वो पैसे लगवाए थे, उसने पैसे लगाए थे, मेरे कहने में पैसे लगाए थे। वो जो पैसे उसने लगाए थे मैंने लगवाए थे। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ? हुआ ये कि 2 लाख रुपए लगाए थे, 3 दिन में 25 लाख निकाल लिए। 25 लाख? इतना बड़ा मार्जिन? भगवती जी, अगर इतनी सारी कंपनियों की जानकारी है तो कुछ पैसा हमारा भी लगवा दो यार। अबे ओए, पट्टा बिठा देगा तेरा, इसके चक्कर में मत रही हो।
चाच, आपको कुछ भी नहीं मालूम है मेरे बारे में। मेरी नजर जो है ना एकदम शेयर बाजार मार्केट में गड़ी रहती है, कब क्या हो रहा है आई नो इट। अच्छा तो बताइयो, मार्केट में अभी क्या चल रहा है? मार्केट बंद हो रखी है, पंडर आपस में भिड़े हुए एक दूसरे से। आप क्या बोले? कुछ नहीं पगली। गुड नाइट भाभी जी। गुड नाइट। भाई जी, see you later. भाई जी, have a great night. लिसन, तुम रुको। क्या तुमने सच में प्रेम को टिप दी थी? या बेबी, why would I lie? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने दी थी। फिर वो तुम कब तक दूसरों का फायदा कराते रहोगे? तुम मुझे भी तो ये टिप दे सकते थे ना। तो एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख कि अगर मैं तुम्हें ये टिप देता तो तुम मुझे लताड़ ना देती? सुनो, मेरे पास भी अकल है, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। और सुनो, तिवारी जी को कोई टिप देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, तुम वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो और मुझे 25 लाख का फायदा करा के दो। Now listen to me carefully. Mutual fund investments are subjected to market risk, so please read offer documents carefully before investing. हाँ, पता है मुझे, पता है। अब बताते हैं, हमरे डैडू। तुमरे डैडू? हाँ, हमरे डैडू। मतलब तुम भूरेलाल डैडू की बात कर रही हो? हाँ, तो हमरे एक ही डैडू है ना, आपकी तरह 2 तो ना ही हैं। कुछ गलत बोले का? नहीं, वो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे डैडू शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं? हाँ, हम आपको बताए ना ही कभी, लेकिन वो ई बारे में बहुत ही बदनाम है वहाँ। बदनाम? किस बात को लेके बदनाम? कहा है ना कि शेयर मार्केट में बच्चा बच्चा उनको स्ट्रोक मामू के नाम से बुलाते हैं। स्टॉक मामू तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना कि भैया शेयर मार्केट के बेताज बादशाह है वो, बहुत ही इज्जत से लिया जाता है उनका नाम। क्या बात कर रही हो? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपको पता है, एक बार ना हमारे डैडू यही शेयर मार्केट में ना बहुत बर्बाद हो गए थे, और उसके बाद ना वो ऐसा पकड़े उनको कि आज तो वो उस्ताद बन गए हैं। अरे पगली, अगर ऐसा है तो तुरंत उन्हें फोन लगाओ, उन्हें यहाँ बुलाओ, हम उससे शेयर मार्केट में गुड़ लेना चाहते हैं। लेकिन डैडू के पास गुड़ नहीं मिलता है। अरे गुड़ पगली, गुड़ नहीं, गुर मतलब पैंतरे सीखना चाहते हैं उनसे, तुरंत फोन लगाओ और उन्हें बुलाओ। ये मोबाइल, हाँ, हाँ। अब वही लगा। हेलो। हेलो डैडू, प्रणाम करे हैं। अंगूरी अंगूरी, इतने दिनों के बाद मेरी बच्ची, कैसी है मेरा बच्चा? जीते रह खुश रहा। हम ठीक बा डैडू, आपको बहुत मिस करते हैं। वो कहा है ना कि लड्डू की भैया कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। अच्छा, दे फोन दे उसको। ठीक बा। हेलो डैडू। जीते रहो कच्चा बनियान। क्या बात है, क्या बात करनी है भाई? बस डैडू, बहुत दिनों से आपकी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा आपको फोन कर लें। कुछ दिन के लिए आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, क्या हो गया? इतने दिनों के बाद अचानक से बड़ी ममता बापता उमड़ रही है मेरे ऊपर? हाँ? नहीं, अचानक से नहीं जागी है। पिछले 2-3 हफ्ते से हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। हमने अंगूरी से बात भी की कि डैडू को बुला लो। तुम बात करो ना, बताओ। मारे कचू कचरा चला गया। तो आप लोग बताइए कि आज के मार्केट के बारे में क्या कहना है आपका? हाय गाइस, एक्चुअली क्या है कि मार्केट की ओपनिंग तो सही भाई है, लेकिन कच्चू कंपनी के शेयर गिरने से है ना थोड़ी खलबली से बन गई है मार्केट में। वो क्या है कि पिछले हफ्ते टीकम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के शेयर जो थे ना, आसमान के गुर्दे छू रहे थे। आसमान के गुर्दे, आई लाइक इट। और अब जो है ना वो मिट्टी में मिल गए। पिछले हफ्ते 3500 रुपए का एक शेयर था। नमस्कार। कोई नहीं कह सकता था ये शेयर इतना गिरेगा। शेयर मार्केट के बड़े बड़े आकाओं का कहना था कि ये शेयर कम से कम 10,000 तक जाएगा, और इसी चक्कर में मैंने 5,000 शेयर ले लिए। लगभग मार्केट में मेरा 2.5 लाख रुपया लगा था, जिनकी कीमत आज 1 हफ्ते बाद सिर्फ 2.5 रुपए रह गई। 2.5 रुपए। अबे ओ डॉक्टर, यही तो मार्केट है।
आज का मैं राजा, कल का ये राजा, परसों का तू राजा, तरसों का फिर मैं राजा। बिल्कुल सही कहा आपने राजा साहब। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है अगले हफ्ते शेयर मार्केट में कौन सा शेयर चढ़ेगा और कौन सा शेयर उतरेगा? आई थिंक मुझको लगता है कि जो है चितड़े शूटिंग सेटिंग है ना, वहाँ के बहुत चढ़ जाएंगे। मुझे लग रही है सुनीता चढ़ने वाली है। सुनीता फाइनेंस के शेयर चढ़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया था। 50-50 शेयर खरीदे, हम लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया। कुल मिला के सुनीता फाइनेंस एक लंबी छलांग लगा। दिया क्या हुआ? अगर भाभी जी आप कुछ पल के लिए दिखाई नहीं दी तो मेरा दिल बैठ गया। आई स्किप्ड अ बीट। आप भी वो तो क्या है, हम ना ऊपर कमरे का सफाई कर रहे थे, बहुत गंदा हो गया है वहाँ। भाभी जी इतना काम मत क्या करिए आप कमजोर हो जाएंगी। कजू भी आज तो लड्डू की भैया हमको कहा बोले रहे सुबह कि पगली तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, कछु कसरत करो, वर्जिश करो, कछु खेलो कूदो। आप खेलेंगी हमारे साथ? अब भाई क्या खेलेंगे, बचपन में बहुत खेलते थे, अब तो आदत ही छूट गया है हमरा। जवानी में खेलिए हमारे साथ। आप क्या बोले? भाभी जी आपको याद है बचपन में हमें खेल खेला करते थे, वो चिड़िया उड़, कबूतर उड़। भूरी बहुत खेलते थे, हमको बहुत मजा आता था वो में। तो चलिए फिर वही खेल खेलते हैं। कमान 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 बी अ स्पोर्ट। खेल तो सकते हैं लेकिन उनमें वर्जिश कहाँ होता है, वो चिड़िया उड़ में तो कछु कसरत ना ही होगा। जी ये जो उंगली है ना, ये उंगली इंडेक्स फिंगर क्या बोलते हैं? तर्जनी उंगली बोलते हैं इसको। तो जो जितना भी ब्लड प्रेशर जो भी है, ब्लड सर्कुलेशन जो भी है, इस उंगली के थ्रू जाता आता रहता भाभी जी। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, ऐसे 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 करेंगे ना, तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी। या देखिए अभी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने 100 कैलोरीज बंद कर दी। क्या बात कर रहे हैं? या कच्छु भी हमका बॉडम दिखते का आपको? दिखते भाभी जी आप तो ऑलमोस्ट हैं। देखिए भाभी जी मैं और अनु, हमें देखिए हम दोनों कितने फिट हैं। हम लोग रोज सोने से पहले 2 घंटा चिड़िया उड़ाते हैं। सच्ची? जी आप और अनीता जी खेलते हैं? हाँ बिल्कुल उंगली से। ठीक बा, तो चलिए हम भी खेलते हैं फिर। तो यहाँ रखिए उंगली, चलिए यहाँ रखिए, साफ जगह है पेपर पे, यहाँ पे देखिए। यहाँ रख दीजिए। हाँ ये देखिए यहाँ पेपर पे। हाँ चलिए रखिए उंगली। कबूतर उड़ा, चिड़िया उड़ी, मैना उड़ी, मेंढक उड़ा। अभी जी आपने मैंने उड़ा दिया। अभी आदत छूट गया है ना हमरा। चलिए फिर से चलिए ठीक है। उंगली रखिए, उंगली यहाँ रखिए। बी कंफर्टेबल। ओके। तोता उड़ा, मैना उड़ी, कबूतर उड़ा, मुर्गी उड़ी। भाभी जी आपने मुर्गी उड़ा दी। मुर्गी नहीं उड़ती है का? उसका तो पंख भी होता है। भाभी जी कभी आपने आसमान में मुर्गी उड़ते हुए देखी है? नहीं तो अब मुर्गा भी नहीं उड़ता है का फिर? मुर्गा उड़ता नहीं भाभी जी, उड़ा देता है। जो पंछी आसपास बैठे होते हैं ना, उड़ा देता है। चलिए अब हम उड़ाते हैं। ठीक है ठीक बा। अब आप उंगली रखिए। रखिए। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, उल्लू उड़, अम्मा जी उड़। नहीं भाभी जी अम्मा जी बहुत भारी हैं, उनको उड़ाना बहुत मुश्किल, चल नहीं पाती है वो, इतनी भारी हैं। लड्डू की भैया उड़। आप हमने लड्डू की भैया को उड़ा दिए, देखिए। वो हमरा कॉल आ रहा है, हम जरा उनको बात कर लेते हैं। डैडू हम पता क्या चाहते हैं कि आपका एक ठो मंदिर बनाया जाए और उसमें आपकी मूर्ति स्थापित की जाए। देख क्या हुआ? मुझे मार डाल, तू मारना चाहता है मुझे? कच्चे बनियान चमचागिरी बंद कर। देख बाजार में बहुत उछल कूद होने वाली है, उलट फेर होने वाली है। जो जो शेर मैं कहता हूँ वो उठा ले, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। चल धंधे पे ध्यान दे। बताइए क्या क्या खरीदना है? देख सबसे पहले तो तू जोगन साड़ीज उठा ले। उठा ली। और झुनझुना ज्वेलर्स भी उठा ले। झुनझुना ज्वेलर्स ये तो नया है ना डैडू? अभी तो कह रहा हूँ उठा ले, अभी भाव नीचे है, आगे बढ़ेगा। उठा ले उठा ले। आपके भरोसे उठा रहे हैं। अबे कच्चे बनियान, कल रात को तू 10 लाख रुपए जीता है इस खेल में। हाँ किसके भरोसे, किसकी बदौलत? जाहिर सी बात है आपकी बदौलत डैडू। आप ही तो हैं वो हमें स्टॉक मामू।
स्टॉक मामू नहीं हूं मैं, स्टॉक मामा कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी, वो स्टॉक मामा जी। चाच क्या बोलते हो, सक्सेस मिलेगी मुझे? अबे यार रामफल जो है ना, वो पंडित रामफल यार, उसने भविष्यवाणी की है यार, उस पर तो मैं भरोसा करता नहीं हूँ। देख मैं इतना ज्यादा अंधविश्वासी नहीं हूँ। लेकिन मुझे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, कर ले भरोसा, लगा दे पैसा। लगा दूंगा पैसा, लेकिन पहले अनु को तो हिलने दीजिए यहाँ से। पता लगा पैसा लगाया और डूब गया। ठीक है सुन, यहाँ पे ये वाला नहीं ये बिल्लू हॉस्पिटल। विभू चाचा जी, मैं निकलती हूँ। ओके बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बहू। विभू ऐसे बाय गले तक नहीं मिलोगे? ओह या श्योर श्योर, व्हाई नॉट भाई, ऑफ कोर्स। हैव अ ग्रेट जर्नी। सुनो क्या बोला नीचे वाला ना? डैडू, ये आपका एक कप चाय। और बेटा अच्छा चलिए, ठंडी हो गई थी, शाबाश। थैंक यू। ये नन्नू घंटे पॉलीमर्स है, इस पे लगाएंगे लाख रुपए। ओके नहीं ठीक है। अरे चुके भैया, अनीता जी जा रही हैं। हटाओ ना, काम कर रहे हैं यहाँ पर। चल धंधे पे ध्यान दे। हमारे बीच आज ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद हैं, विभूति नारायण मिश्रा, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक घुइयां तक नहीं उखाड़ी। अपनी बीवी की कमाई पर पलते रहे। चाच, ये आदमी मेरी तारीफ कर रहा है या जलील कर रहा है? जलील कर रहा है, राइट? आई गॉट इट। प्लीज वेलकम मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। विभूति जी, कल तक आपको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था, आज मार्केट में आपके नाम का सिक्का चलता है। कैसा लग रहा है आपको? Out of the world. I'm feeling so good. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। I'm feeling elated. एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल तक आपके चैनल को कुत्ता भी नहीं पूछता था, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद लोग ढूंढेंगे आपके चैनल को। That's the way. एक बात और कहना चाहूंगा, आपको शेयर मार्केट का विराट कोहली माना जाता है, क्योंकि आप हर बार सेंचुरी मार देते हैं। तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो उसी के पास होता है जिसको मार्केट के बारे में पहले से ही सब कुछ पता होता है। तो क्या ये सच है कि आपको पहले से ही मार्केट के बारे में सब कुछ पता होता है? No. मुझे मार्केट का कोई आइडिया नहीं होता। It's just my speculation. मैं स्पेकुलेट करता हूं कि ये शेयर उठेगा और ये शेयर गिरेगा, और वैसे ही होता है 90%। झूठ बोल रहा है ये आदमी, झूठ बोल रहा है। इसने जरूर कोई जुगाड़ फांसा है। डैडू कोई आदमी है जो इसको पहले से मार्केट की सारी जानकारी देता है। अरे कच्चा बनियान, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा बाजार है, हजारों कंपनियां चल रही हैं, सारा काम अंदाजे से ही होता है इसमें, कच्चा बनियान। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है डैडू? अरे मैं कह रहा हूं तेरे को सारा। अच्छा मुझे एक बात बता, करेले का आज क्या भाव है ये बता तेरे को पता है? ये वो छोड़, ये मुझे बता कि आज का नहीं पता, तो ये बता कि कल करेला किस भाव में बिकेगा, बता। वही तो कह रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं है, सारा काम अंदाजे से ही चल रहा है इस मार्केट में भैया। अंदाजा आ गया घुइयां खेत में। आपने हमारे लाखों रुपए मार्केट में लगवा दिए, एक पैसा भी रिटर्न में नहीं आया हमारा। अरे कच्चा बनियान, तुझे 1000 बार समझाया, ये शेयर बाजार है, इसमें सब्र से काम लेना पड़ता है, सब्र से। सब्र है ही नहीं तेरे। अब बस खा आप लोगन भी। ये देखिए, हम आप लोगन के लिए पूप बनाए हैं। पूप नहीं बेटा अंगूरी, ये सूप है बेटा। ऐसे ही पकड़े हैं, सूप पीजिए ना गरम गरम। भाई तिवारी जी, आई मस्ट टेल यू, आपको देखता हूं ना मेरी रूह खुश हो जाती है। और हम भी सच कह रहे हैं, हम भी जब भी आपको देखते हैं हमारी रूह काफजा हो जाती है। अब एक काम कीजिए, इस रूह काफजा को संभाल के रखिए, गर्मी का मौसम आएगा ना तो 15 रुपीज पर ग्लास बेचिएगा, कुछ काम धंधा लग जाएगा इस बहाने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम रूह काफजा का धंधा करें? बेशक, क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये नौबत आ जाएगी आपकी। ऐसा है, हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, हमें रूह काफजा के धंधे की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत जल्द आपको ये जरूरत पड़ने वाली है। माफी चाहूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी।
हमने इतना पैसा कमा लिया है, इतना पैसा कमा लिया है कि हमारी 7 पुश्तें अगर दोनों हाथ से लुटाएंगी ना तब भी खत्म नहीं होगा। वी आर सॉर्टेड। लौंडे ज्यादा उछल मत, ये शेयर बाजार है, जितना कमाया है ना उतना चला भी जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। अबे ओए भूरे, तू चुप बैठ। वो मेरा दामाद है, समझे? मेरा दामाद है वो। अगर कोई उसके साथ मजाक करेगा तो मैं उसका बैंड से बैंड बजा दूंगा। अबे सुन भूरे, ये भी मेरा भतीजा है। मेरा दामाद है वो। अगर कोई उसके साथ मजाक करेगा तो मैं उसका बैंड से बैंड बजा दूंगा। अबे सुन भूरे, ये भी मेरा भतीजा है। अगर इसे कोई नुकसान पहुंचाएगा ना तो मैं उसके गुर्दे जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। अबे जड़ से मत उखाड़ना, वरना और भी कुछ उखड़ जाएगा। अच्छा ये बता आया क्यों है? अरे यार, इनको समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। आपस में झगड़ा करते रहते हैं दोनों। और तिवारी जी क्या टिप है? टिप ये है बरखुरदार कि आप आज जो कुछ भी है वो हमारी बीवी की वजह से है। और हमें यह भी पता चल चुका है कि आप जो हमारी बीवी के साथ चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर गुड़ का गेम खेल रहे थे। लेकिन आपके लिए बुरी खबर यह है कि अब आप उसके साथ ये गेम खेल ना पाएंगे, क्योंकि ये गेम हमारी बीवी के साथ अब हम खेल रहे हैं। अपनी लिस्ट दिखा, तूने क्या क्या लिया? हाँ ही दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। तूने लिया श्यामा डिटर्जेंट पाउडर, शीला हेयर ऑयल ले लिया तूने, लारा फार्मान ले लिया, ढोल ताशा इलेक्ट्रॉनिक। अबे अबे क्या किया तूने? ये सारी वो कंपनियां हैं जिनका भट्टा बैठने वाला है। इनको छोड़ दे, मेरी बात मान। देख तू ये ले, कालूटा कॉस्मेटिक ले। तू लिया? तूने लिया होगा नहीं? डैडू अब जो कुछ भी है, जहां भी पैसा लगा है, बस यही सही है। अरे सही नहीं है। तू कालूटा कॉस्मेटिक ले, रामवती इलेक्ट्रॉनिक्स ले, गुइया फूड प्रोडक्शन ले, और मे फेयर हॉलीडेज ये ले। देख इनके शेयर कहां से कहां जाते हैं। मेरी बात मान। चाच क्या हुआ, कॉफी खा? अबे ला रहा हूं यार, रुक जा। अच्छा भाई, निकलता हूं मैं। जा रहा हूं। देख के जाइए, अपनी बेटी का लक देख के जाइए। कच्चे बनियान, हम उनमें से नहीं जो हाथों की लकीरों पे विश्वास करते हैं। हम उनमें से हैं जो हाथों की मेहनत को मानते हैं। समझे? ये लक वक में मैं नहीं मानता। ये तो वही बात हुई, जो जीत गया वो लक्की, जो हार गया वो अनलक्की। लेकिन ऐसा है डैडू, हमें इन चीजों में बहुत विश्वास है, क्योंकि हमने आज तक अपने नसीब की ही खाई है। ये जो हमने अपने कच्चे बनियान का धंधा शुरू किया है ना, उस धंधे में और लोगों ने नहीं बल्कि आपने भी हमें जूते मारे थे। लेकिन ये हमारा नसीब था, हमारा नसीब पे भरोसा था कि हमारा कच्चे बनियान का धंधा चल निकला। जबकि आपकी बद्दुआओं ने भी हमारे नसीब के सामने घुटने टेक दिए थे, घुटने टेक दिए थे, घुटने। क्या फालतू बकवास किया जा रहा तू? मैं ऐसे ही नहीं बोलता कुछ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा समय शेयर बाजार में गुजारा है। सच्ची डैडू के भैया, डैडू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पता है डैडू ना शेयर मार्केट के चक्कर में रात रात भर जागते थे। पता ना ही का पोथी पुराण लिख चुके हैं वो। मैंने शेयर बाजार पे लिखी है थीसिस, इतनी मोटी किताब है। ये ग्रंथ किसी को पढ़ने के लिए मत दे दीजिएगा, वरना उसकी लुटिया डूब जाएगी। चलो बेटा अंगूरी, मैं बेटा सामान ले लूं अंदर से, फिर मैं निकलता हूँ। नहीं 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 डैडू, आप ऐसे गुस्से में नहीं जा सकते हैं। बेटा मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूं, बल्कि मैं तरस खा रहा हूं तेरे इस कच्चा बनियान पे। क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इसका कच्चा और इसकी बनियान दोनों उतरने वाले हैं और शायद बिक भी जाएं। ऐसे नहीं बोलिए डैडू। बेटा मैं क्या करूं, मैं सच्चा आदमी हूं, सच मेरे मुंह पे आ रहा है।
बेटा अगर किसी दिन कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगने की नौबत आ जाए ना इसकी, तो मेरे पास चला आना। तुम्हारा ये डैडू और तुम्हारी मिम्मी अभी भी जिंदा है। चलो मैं सामान लेता हूं अपना, ठीक है? काकी आप और डैडू डैडू। इस बुढ़ऊ की वजह से 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा, लेकिन चलिए अब तो उम्मीद है कि अब लकड़ी गीली तो नहीं है? चाय सुखा के लाया हूं लकड़ी, इतना इडियट नहीं तो बजा बजा। अरे कौन मरने आ गया इस वक्त? चलिए चाचा। एक मिनट, चलिए अंदर से चले आ रहे। क्या 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 चाहिए, क्या बताइए? पहले मेहमानों को अंदर तो आने दीजिए। आप मेहमान? आप मेहमान नहीं, आप हैवान है, हैवान। यार चल मान ले, चल ये हैवान है, मैं तो मेहमान हूँ यार। आप हैवान के चचा हैं। अले जी के भैया कौन आए हैं? ये आए हैं फालतू लोग। भैया आप चाचा जी और भरभूति जी के लिए ऐसा काहे बोल रहे हैं? भाभी जी, बड़े लोगों के बारे में ऐसे छोटे लोग घटिया टुच्ची बातें करते रहते हैं। आई डोंट माइंड। फालतू की बात मत कर, ऐसी फालतू की बातें करेगा तो खाम का झगड़ा होगा यार। ऑलराइट चाचा। भाभी जी एक्चुअली क्या है कि आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी। हाँ हाँ कहिए ना, क्या बात है? एक्चुअली क्या है कि भाभी जी वो हमारा जो मकान मालिक है, उसका जो लौंडा मतलब लड़का जो है, उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया बिकॉज वो केस जीत गया है। तो जब तक हमें मकान नहीं मिल जाता हम यहाँ रहना चाहेंगे। आई डोंट माइंड स्टेइंग हियर। मोस्ट वेलकम। भाभी जी बेल तो यहाँ वेलकम कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। रुके रुके, एकदम गलत पकड़े हैं। हमारी इजाजत के बिना तुमने ने हाँ कैसे कहा? लेकिन वो लोग परेशान है ना। अरे परेशान है तो हम क्या करें? ये हमारे कह रहे नत्थू करो, कोई जगह नहीं देंगे अपने घर में। लेकिन भरभूति जी अरे कह रहे नत्थू कह रहे ना ही है, वो तो कितने बड़े आदमी है। अरे चुप, अरे एक मिनट, अरे ये तुम जाओ हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, बहुत जोर से भूख लगी है। आप यार अभी तक यहीं खड़े हैं, जरा सी भी शर्म हया है तो यहाँ से दौड़ हो जाइए और जाते हुए गेट बंद करके जाइएगा, समझे? ये गलत बात है। लेकिन गलत बात? सही बात है, सोचो भी है। भाभी मेरी बात सुनिए। तिवारी 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 मेरी बात, भाभी जी 2-4 दिन के बाद ये बहुत गलत है, पाप होता है ये, पाप। यार सुन, इसने तो साफ मना कर दिया, चल होटल कर ले यार। चाच, भाभी जी का दिल तो देखिए, कितना सुंदर दिल है इनका, कितना सुंदर। She said most welcome, चाच। She killed me, she killed me. She's some beautiful woman, inside and outside. सुन, ये भाभी जी के हाँ करने से क्या होता है? जगह तो नहीं मिली ना, चल होटल कर। चाच, लेकिन वहां भाभी जी नहीं मिलेंगी। क्या बोले? लगती है हाँ। की तरह। Yeah, that's right. You got it. बहुत अच्छे। ओ कहे तो हमरा फिरोजा है ना? अभी जी फिरोजा पत्थर होता है, आप फर्ज कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। बोनापति। अभी जी वो बोनापति नहीं, इट्स बॉन एपेटीट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक बा। अभी जी पहले अंग्रेजी बोलती थी, आजकल फ्रेंच भी बोलने लगी हैं। That's really good. चल भाई। अंगूरी, अंगूरी, अरे सो गई क्या? उठो ना अंगूरी। लड्डू भैया हमको सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रहा है। अरे पगली, ये भी कोई सोने का टाइम है? चलो उठो उठो, शाबाश उठो। का रात को सोते ना है तो कबड्डी खेलते हैं, का सोने दीजिए। अरे पगली, हर रोज सोते ही तो है, कभी कभी जागना भी चाहिए। चलो उठो ना पगली, वो तोता उड़ मैना उड़ खेलते हैं। आओ। हमको नहीं खेलना, आप खेलिए। अरे पगली तुम समझ नहीं रहे, देखो तुम्हारे लिए ये सिर्फ गेम हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कुछ और है पगली। तो उठो ना, वो कह रहे ना उठो। चलो शाबाश। चलो तो चलो, अरे रखो ना उंगली। तोता उड़ मैना उड़ कबूतर उड़ा काहे नहीं रही हो? क्या कर रही हो? उड़ाओ। चलो तोता उड़। पंछी भी सब सो गए जाकर, वो रात को ना ही जागते हैं, पंछी भी सो जाते हैं। देखो तुम ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो, जो कह रहे हैं सो करो, समझ गई? चलो खेलो, चलो 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 चलो, रखो। तोता उड़
मैना उड़, झबरा गधा उड़, राजू बकरा उड़। शाबाश, खेलो खेलो। कोयल उड़, मैना उड़। अरे अरे टुकी भैया, क्या? हमरा नींद उड़ा दिया। अब हम बाहर टहल कर आ रहे हैं। इतना अच्छा नींद आ रहा था हमको। आई हर्ट यू। वो हेट यू होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। खाना तो खा लिए हैं। दिया भरभूति जी को ठंड लग रहा होगा। कहाँ जा रही? भाई दिया, लड्डू के भैया जाग जाएंगे। तो जाग जाने दो। कच्चा बनियान दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकता। चाच मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया चाच। मेरे सारे पैसे घुस गए मार्केट में चाच। मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अबे तूने यार खचेड़ू गलत कंपनियों में पैसा लगा दिया। ये आपको अब पता चला है? मुझे तो पहले से ही पता था। पहले बताया क्यों नहीं आपने मुझे? नहीं, अगर मैं पहले बताता तो खाम का हर्ट हो जाता यार। वैसे तो आप मेरे हर मामले में टांग अड़ाते रहते, लेकिन इस मामले में बड़े सेंसिटिव हो गए। मेरे खिचड़ी को कहीं हर्ट ना हो जाए। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। दरअसल तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी पनौती तो मैं हूँ। अन्नू, मैं ठीक कह रही हूँ बेबू। तुम्हारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। नहीं। तुम्हारे नल्लेपन की सबसे बड़ी वजह मैं हूँ। नहीं। तुम्हारे बेरोजगारी के पौधे को दरख्त बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तुम्हारा। तुम्हारा नहीं है अन्नू। नहीं, नहीं है, तुम्हारा नहीं है। हाँ बेबू, हाँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक श्राप हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं अन्नू, नहीं। प्लीज ऐसा ना कहो, प्लीज ऐसा ना कहो। चाचा जी, मेरे बेबू का ख्याल रखिएगा। अरे लेकिन तू कहाँ जा रही है बहू? इतनी बड़ी दुनिया है, चली जाऊंगी कहीं। नहीं अन्नू, नहीं। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। बेबू, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आई एम अनलकी फॉर यू। अन्नू, एक बात कान खोल के सुन लो। देखो, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर मेरी जिंदगी मेरे साथ नहीं रहेगी तो पैसा किस काम का? इट्स यूजलेस फॉर मी। आई डोंट नीड दैट मनी। बेबू, नहीं, सही कह रहा है, सही कह रहा है कचड़ू, एकदम सही कह रहा है। अब मुझे देख, मैं अपनी असली मोहब्बत छोड़ के लंदन भाग गया पैसों के लिए, लेकिन मिला क्या मुझे? ना पैसा ना मोहब्बत। चाच, प्लीज डोंट गिव मी अ बैड एग्जांपल। आई एम सॉरी। अन्नू, मुझे एक वक्त भूखा रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे बगैर रहना बिल्कुल मंजूर नहीं है। सच बेबू? ये साइड में चले। अन्नू, कुछ अच्छा सा कहो ना। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ ना। अच्छा। और हाँ चाचा जी, सुनिए ना, ये बैग में ना सब गंदे कपड़े हैं। सब पिछली बार गई थी लखीमपुर खीरी, तो प्लीज धो दीजिएगा उसको निकाल के। क्विक क्विक। चलो भाई। हाँ मीनल, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल।